हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कैंपस। तो कंट्रोल सिस्टम के फाउंडेशन कोर्स की सीरीज़ का है थर्ड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो हमारे सेशंस होने वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्रोल सिस्टम के स्पेसिफिक होने वाले हैं। जितना हमारा सफिशिएंट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सिस्टम का, उतना ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप इसको यदि हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सिग्नल सिस्टम के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार यदि हमारे पास एक फंक्शन है x1 ऑफ t, यदि हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज x1 ऑफ अल्फा x1 ऑफ t, अल्फा x1 ऑफ t, दैट इज अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t, और हम ये चाहते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, और हम ये चाहते हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया जाए। तो इसके लिए हम लोग जो हमारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया जाएगा ऑन द इक्वेशन, ऑन एनी इक्वेशन, इट ओबे लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को ओबे करेगा और लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन द इक्वेशन, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वेशन पर। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा x1 ऑफ t निकालना है प्लस बीटा x2 ऑफ t निकालना है। तो हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से लिखेंगे अल्फा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ t प्लस बीटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ t। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ t, वी गेट Laplace transform of x1 of t is equals to x1 of s, and Laplace transform of x2 of t is equals to x2 of s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ t का निकालेंगे तो x1 ऑफ s, जैसे कि हमने पहले ही बताया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? टाइम डोमेन को s डोमेन में कन्वर्ट करता है, यानी कि टाइम डोमेन को कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम डोमेन से s डोमेन में कन्वर्ट किया हमने, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम इक्वेशन पर ही ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू अल्फा x1 ऑफ s प्लस बीटा x2 ऑफ s। तो वी कैन से दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा x1 ऑफ t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t इज इक्वल्स टू अल्फा x1 ऑफ s प्लस बीटा x2 ऑफ s। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये कहता है कि हमारा जो भी इक्वेशन है, जो भी हमारे पास इक्वेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसका लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी लीनियरली अप्लाई होगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आर टाइम शिफ्टिंग, एंड सेकंड इज आर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइम शिफ्टिंग क्या होता है। तो इफ शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन, शिफ्टिंग टाइम डोमेन में हमारे पास एक फंक्शन है x2 xt माइनस t0। तो हमने बोला है कि हमने टाइम डोमेन में माइनस t0 टाइम शिफ्टिंग किया है, यानी राइट हैंड साइड शिफ्टिंग किया। तो शिफ्टिंग दो प्रकार से हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्टिंग एंड राइट हैंड साइड शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग दो प्रकार से हो सकता है। शिफ्टिंग कैन बी in two type. Let's say here t is equals to 0। तो इस पॉइंट पर हम सिग्नल को x ऑफ t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम इसको राइट हैंड शिफ्ट करते हैं तो वी आर शिफ्टिंग t0 टाइम राइट हैंड साइड। अगर हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं बाई t0 टाइम्स, तो वी कैन राइट इट एज xt माइनस t0।
तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स टी माइनस टी जीरो। अब अगर इसको लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर रहे होते, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर रहे होते तो यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम टी जीरो टाइम्स इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते, इफ़ वी आर शिफ्टिंग इट बाय टी जीरो टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने पर वी कैन राइट इट एज एक्स टी प्लस टी जीरो। तो इस तरह से हम शिफ्टिंग को समझ सकते हैं। शिफ्टिंग दो प्रकार से होती है, राइट हैंड साइड शिफ्टिंग एंड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्टिंग। तो राइट हैंड साइड शिफ्टिंग करेंगे तो एक्स टी माइनस टी जीरो लिखेंगे, जितना भी हम कर रहे हैं टी जीरो टाइम्स, अगर टी जीरो 1 है 2 है 3 है, जितना भी कर रहे हैं तो एक्स टी माइनस टी जीरो टाइम राइट हैंड शिफ्ट कर रहे हैं, और जितना भी हम लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर रहे हैं उतना ही जितना भी हम लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर रहे हैं उतना ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि एक्स टी फर्स्ट इज टाइम शिफ्टिंग, इन टाइम शिफ्टिंग एक्स टी माइनस टी जीरो टाइम्स हमने टाइम शिफ्ट किया, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि टाइम शिफ्टिंग करने पर फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम लोग यहाँ पे देख। तो यहाँ पर e की पावर माइनस एस टी ज़ीरो, ई की पावर माइनस एस टी ज़ीरो इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, और वी कैन राइट इट एज ई की पावर माइनस एस टी ज़ीरो एक्स ऑफ एस। So we can, the conclusion is xt minus t0 is equals to e की पावर माइनस एस टी जीरो एक्सेस। और हम ये भी कह सकते हैं, इसको थ्योरम को हम लिख भी सकते हैं अपना एक थ्योरम, एक थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन, हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन, शिफ्टिंग in time domain will result in multiply the frequency domain signal बाय ई की पावर माइनस एस टी ज़ीरो। तो टाइम डोमेन में शिफ्टिंग होने के कारण लाप्लास डोमेन में उसको ई की पावर माइनस एस टी ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करता है। टाइम डोमेन शिफ्टिंग में अगर हम टाइम डोमेन में शिफ्टिंग कर रहे हैं, टाइम में शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन को उसके ई की पावर माइनस एस टी ज़ीरो जितना भी हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं उस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड आर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो हमारा थ्योरी है, थ्योरेटिकली हम इसको कह सकते हैं शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में शिफ्टिंग विल रिजल्ट इन मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बाय ई की पावर माइनस एस टी ज़ीरो। तो ये हमारा इसका थ्योरेटिकल हम कंसेप्ट बोल सकते हैं, ई की पावर माइनस एस टी ज़ीरो से लाप्लास डोमेन में मल्टीप्लाई कर देने को ही शिफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। Let's say it is B part, let's say it is our A first, and let's say it is second. This is our second theorem, this is our second property, and these two are part A and part B. We can say that it is A part, time shifting A part, and frequency shifting to second part. So B part is frequency shifting. So frequency shifting says that Laplace transform of e की power minus at xt is equals to x s plus a. दिस इज आवर टाइम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ए टाइम शिफ्ट करने पर टाइम डोमेन में ई की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ए टाइम शिफ्ट करने पर ई की पावर माइनस ए टी से
टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई किया जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−at xt इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। तो लर्न करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको लर्न करना थोड़ा सा हम लोगों को इसको थोड़ा अलग तरीके से लर्न करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग करने पर टाइम डोमेन में e⁻−at से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इट एज theoretically shifting in frequency domain will result in multiply the time domain signal with e⁻−at। तो a टाइम शिफ्ट किया है तो e⁻−at से मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इन टाइम डोमेन। तो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं टाइम डोमेन में और फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन पर। तो लेट्स से दैट राइट इट एज very important, let's write it as differentiation let's say that differentiation in time domain। तो डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dxt by dt is equals to s xs minus of x0। तो टाइम डोमेन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में x और उसके लाप्लास उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को s से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर हम टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन इक्वेशन में टाइम डोमेन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसे s से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसको हम यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू है, दिस इज आर इनिशियल वैल्यू, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनिशियल वैल्यूज आर वी आर एज्यूमिंग दैट इनिशियल वैल्यूज आर जीरो। हमने ये एज्यूम किया है कि इनिशियल वैल्यूज जीरो हैं, तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस एक्स पुट द वैल्यू एक्स 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0 and we get s is equals to 0, or we can write it as assuming all initial values 0। तो इनिशियल वैल्यूज को 0 मानने पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म dxt by dt is equals to s of xs। अगर हम इसका हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म d स्क्वायर x of t by dt स्क्वायर, तो वी गेट इट एज s स्क्वायर, ओके वी कैन राइट इट एज हियर s x assuming all initial values 0। assuming all initial value 0, or we can write it as we are taking the function f of t। तो हम यहाँ पर f of t ले रहे हैं, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर f of t ले रहे हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d स्क्वायर एफ टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर एफ ऑफ एस प्लस एस एफ 0 प्लस
एफ डैश 0। तो ये सभी इनिशियल वैल्यूज़ हैं और इनको भी हम वी आर एज्यूमिंग दैट ऑल इनिशियल वैल्यू 0, देयरफॉर दीज ऑल वैल्यूज आर 0 एंड वी गेट एस स्क्वायर एक्सेस। अगेन हियर एज्यूमिंग ऑल इनिशियल वैल्यूज 0, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एज्यूमिंग ऑल इनिशियल वैल्यूज 0। इस तरह से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेते हैं, अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेते हैं और n टाइम्स हम रीच करते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास लेते लेते हम n टाइम्स तक रीच करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो इट इज एस एन एफ एस प्लस एस एन माइनस वन एफ ज़ीरो प्लस एस एन माइनस टू एफ डैश ज़ीरो प्लस डैश डैश एफ एन ज़ीरो। एस एफ एन ज़ीरो। तो अगेन यहाँ पर भी हम सभी इनिशियल वैल्यूज़ का जो सभी इनिशियल वैल्यूज़ हैं उनको ज़ीरो एज्यूम कर रहे हैं, तो वी कैन राइट इट एज एस स्क्वायर एस एन एफ एस। अगेन यहाँ पर एज्यूमिंग ऑल इनिशियल वैल्यू 0। तो दिस आर डिफरेंशियल लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। और कभी कभी हमारे पास इनिशियल वैल्यू नहीं दी रहती है तो हम इनको 0 मानकर चलते हैं, बट अगर कई बार क्वेश्चंस के अंदर इनिशियल वैल्यू दी रहती है तो वहाँ पर हमें उसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग दिस ऑल इन आर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। Next is our, if we have to find d square ct plus dt square plus d ct plus dt plus ct. We have to find the Laplace transform of this equation. We have to find the Laplace transform of this equation. तो अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो हम इसको बाय आर प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डी स्क्वायर सी, अगर हम लाप्लास लेते हैं डी स्क्वायर सी टी का बाई डी टी स्क्वायर, तो वी गेट एस स्क्वायर सी एस। अगर हम लाप्लास लेते हैं डी सी टी बाई डी टी का, तो वी गेट एस सी एस। एंड अब वी फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ टी। सी ऑफ टी का लाप्लास लेते हैं तो सी ऑफ एस आता है। इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी का लेंगे तो आर ऑफ एस आएगा, आर ऑफ एस। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं और क्वेश्चंस में इस तरह से दिया रहता है, तो हम लोगों को उसका इस तरह से हैंडल करना होता है। नेक्स्ट इज आर इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। अगर हम इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, तो अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम डोमेन में और अगर उसका लाप्लास ले रहे हैं तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। तो इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस एक्स माइनस 1 0 तो दिस आर
दिस इज आर इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। तो टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन करने पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को एस से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन विल रिजल्ट इन डिवाइड द फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बाय एस। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को एस से डिवाइड कर दिया जाता है और ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ है। जैसे कि हमने पहले ही बोला कि इनिशियल वैल्यूज़ को हम जीरो मान के चलेंगे, तो इनिशियल वैल्यूज़ को जीरो करने पर वी गेट, तो इनिशियल वैल्यूज़ को जीरो करने पर वी गेट एक्स ऑफ एस अपॉन एस। अगेन इफ वी टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रेशन, अगर कोई डबल इंटीग्रेशन फंक्शन है हमारे पास और उसका हम लाप्लास ले रहे हैं, तो इट इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर एक्स माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय एस प्लस एक्स माइनस के 2 0। तो अगेन वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल इनिशियल वैल्यूज आर जीरो। तो सभी इनिशियल वैल्यू क्योंकि यहाँ पर भी जीरो है, तो सभी इनिशियल वैल्यू के जीरो होने की कंडीशन में इट इज इक्वल्स टू एक्स एस अपॉन एस स्क्वायर। तो सभी इनिशियल वैल्यूज़ को जीरो होने की कंडीशन में हमारे पास ये कुछ इस तरह से आता है एक्स एस अपॉन एस स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर हम इसको भी एंड टाइम रीच करें, इंक्रीज करते हुए, इस इंटीग्रेशन को भी इंक्रीज करते हुए एंड टाइम रीच करते हैं, तो वी गेट ओके यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। इट इज नॉट एक्स एस, इट इज एफ एस। It all fs. So Laplace transform of integration of ft is equals to fs divided by sn plus f minus k 1 upon s plus f, we can write it as delta dash f minus k n 0 divided by s divided is equals to f s divided by s n। तो assuming all initial values, सभी initial values को assume करने पर it is equals to f s upon s n। तो this is very very important property। Next is initial values and final value theorem। तो initial value and final value theorem। तो व्हाट इज इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम? तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम के अनुसार फर्स्ट इज ए पार्ट इज इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो ये थ्योरम हम इनिशियल कोई भी इक्वेशन का इनिशियल वैल्यू, कोई भी गिवन इक्वेशन है उसका इनिशियल वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू इनिशियल वैल्यू थ्योरम के अनुसार वी हैव एफ ऑफ टी एंड वी आर फाइंडिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी आर फाइंडिंग द इनिशियल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ टी। तो वी कैन राइट इट एज लिमिट t टेंड्स टू 0 initial value f of t is equals to limit s tends to infinite s into x। तो दिस इज आर इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि VSSC इसरो VSSC के एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन पूछा था। इस तरह DFCCL UPMRC एंड RRB सभी में इस इनिशियल वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चन आता है। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से नोट कर लें।
This is our first equation, and the second equation is final value theorem. The final value theorem says that if we are interested into finding the final value of any function, if we are interested to finding final value of any function ft, तो हम किसी फाइनल वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी फंक्शन ft का, तो t टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ x. तो दिस इज आवर फाइनल वैल्यू थ्योरम. तो क्वेश्चंस हम लोग इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो दिस इज आर फर्स्ट इज आर इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड सेकंड इज आर फाइनल वैल्यू थ्योरम. और नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किस तरह से बिहेव करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हम उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. So we have a capacitor, तो voltage across the capacitor. If we are interested to finding the voltage across capacitor, अगर हम किसी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है हमारा, उसको हमें फाइंड करना है. If we are interested to find voltage across the capacitor, तो v of t इज इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन i of t इंटीग्रेशन i of t dt. तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v of t इज इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन ओवर x i t dt. और हमें पता है अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, अगर इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ v of t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/c इंटीग्रेशन i of t dt, then we get v of s is equals to, तो इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फंक्शन i of t is equals to, अगर हम इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, अगर इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे एज्यूमिंग ऑल इनिशियल वैल्यू 0, तो वी गेट i of s divided by s. So we can write it as 1/c c s I of s, or we can also write it as v of s is equals to 1/sc I of. So this is our first important formula. This is our first important formula. It is important, therefore we are putting here star. तो क्योंकि ये important है इसलिए हम यहाँ पर इसको स्टार भी मार्क कर रहे हैं. Next is our inductor. If we have an inductor,
we have an inductor, suppose we have an inductor and we are interested to finding voltage across it. इसके across अगर हम voltage find करने आते हैं and we are interested to find voltage across it, V of t. We have an inductor and we are assuming that all initial value 0 and we are interested to find the voltage across it. So V of t is equals to L di t by dt. और हमें जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा है, प्रॉपर्टीज में देखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी आई टी बाई डी टी एज्यूमिंग ऑल इनिशियल वैल्यू 0, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी आई टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एस ऑफ आई एस. S of is. So we can write it as Laplace transform of we have L di by dt, or we are interested to find the Laplace transform of this equation. So we get V of s is equals to L of I of s. So this is our second equation, LSIS. Okay, here LSIS. LSIS. So we can write it as Vs is equals to LSIS. तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो हम उसको किस तरह से लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे वो हमने देख लिया. अगर हमारे पास इंडक्टर है तो उसको हम लाप्लास डोमेन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हमने देख लिया. अगर हमारे पास रजिस्टर है तो रजिस्टर इज अ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एलिमेंट. तो रजिस्टर एक फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, इस पर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो इसीलिए वहाँ जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर एक रजिस्टर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, सच एज वी हैव अ रजिस्टर, लेट वी हैव अ रजिस्टर and we are interested to find the we have a resistor R, the current is I of t and we are interested to find the voltage V of t is equals to IT into R. तो voltage is equals to VT is equals to IT into R. अगर हम इसका लाप्लास लेते हैं VS is equals to IS into R, तो इस तरह से हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगा. तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है उसका अगर लाप्लास डोमेन में हमें उसको कन्वर्ट करना है तो हम I of S RS से हम लोग वहाँ पर उसको रिप्लेस कर देंगे. कैपेसिटर को LS IS से रिप्लेस कर देंगे, इंडक्टर को LS IS से रिप्लेस कर देंगे और कैपेसिटर को 1/SC IS से रिप्लेस कर देंगे. इस तरह से हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. वो हम लोग अभी अपने अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे किस तरह से हम उसको अप्लाई करेंगे. अभी जस्ट हम लोग कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं. तो लेट्स समराइज ऑल. Let's summarize this all. So we have an inductor, we have an inductor L. The voltage across it is L di by dt. This is a time domain equation, and for Laplace domain equation we can write it as LS IS, or we can write it as
LSIS। इस तरह से अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है 1/c इंटीग्रेशन ओवर IT dt, और वी कैन राइट इट एज 1/SC IS। और रजिस्टर अगर हमारे पास है तो वी कैन राइट इट एज IT into R, and we can write it as IS into R। So this is very important table, we can use it in our upcoming sessions। तो हम अपने upcoming session में इस टेबल का भी प्रयोग करेंगे। और we have also find that Laplace transform of we have also find that Laplace transform of T of n is equals to n factorial divided by s n plus 1। If we are finding the Laplace transform of cos omega t, we have s upon s square plus omega square। If we are finding Laplace transform of sin omega t, अगर हम sin omega t का लाप्लास निकाल रहे हैं तो we have omega upon s square plus omega square। If we are finding the Laplace transform of e की power at, तो we have 1/s minus a। These are important formulas, ये सभी formulas हमारे important हैं। These all are important formulas। तो इन formulas को भी हमें by heart learn करना है और इस table को भी हमें by heart learn करना है। तो as I hope that these lectures are very important, very helpful for you। So अगर आपको ये सब lectures हमारे पसंद आ रहे हैं तो आप please subscribe करें और सभी अपने फ्रेंड्स को सभी को अपना शेयर करें और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच।